हाय, क्या आप वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की या बीमे की कोई ज़रूरत नहीं? क्या आप ये सोचते हैं कि आपने ढेर सारी प्रॉपर्टी बना रखी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अब कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है? या क्या आप ये सोचते हैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने लाभ और अपने टारगेट के लिए आपसे मिलना चाहता है? दोस्तों, आज मैं एक बिजनेसमैन से मेरे एक मीटिंग का एक अनुभव आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ और मैं पिछले 6 वर्षों से मैं अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया हूँ और मैं प्रत्येक रविवार को आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि वो बहुत सिंसियरली अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पाता, या यूं कहें कि कोई प्रोफेशनल उनसे आज तक नहीं मिला जो इस पॉइंट पर उनको कुछ बता सके। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैंने एक बड़े बिजनेसमैन को जब अप्रोच किया एक मीटिंग के लिए, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मुझे बीमा नहीं लेना है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं सर, आपको नहीं लेना है तो, लेकिन क्या सिर्फ 20 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं? कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, कुछ बात आपको बता सकता हूँ, कुछ आपसे मैं सीख सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं बीमा नहीं लूँगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मत लीजिएगा, सुन तो लीजिए। बोले बताओ। मैंने बोला ये बताइए, एक सरकारी कर्मचारी और एक बिजनेसमैन दोनों में ज़्यादा सुरक्षित कौन रहता है? कभी सोचा आपने? कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि एक सरकारी कर्मचारी और एक बिजनेसमैन में एक्चुअली क्या फ़र्क होता है? चलिए इस पर बात करते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी है, जैसे एक चपरासी है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है। एक बिजनेसमैन है जिसकी इनकम 5 लाख रुपये महीना है। सपोज 3 साल बाद उस चपरासी की अगर डेथ हो जाती है, भगवान न करे, तो उसकी वाइफ को जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा उसको बीमा, पीएफ, ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। मतलब जो इनकम आ रही थी वो ज्यों की त्यों आती रहेगी नौकरी की वजह से, और इसके अतिरिक्त ढेर सारे पैसे भी मिल जाएंगे। अब बिजनेसमैन की बात करें, अगर यही अनहोनी बिजनेसमैन के साथ हो जाए तो क्या ऐसी कोई प्रोविज़न है? नहीं है। तो इसका मतलब कि एक 10,000 कमाने वाले का परिवार सुरक्षित है, लेकिन 5 लाख कमाने वाले का परिवार सुरक्षित नहीं है। सोचिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि जैसे चपरासी की वाइफ की जॉब लग गई, वैसे ही बिजनेसमैन की वाइफ भी बिजनेस को संभाल लेगी। मैं बोलता हूँ ठीक है, मान लेते हैं कि वाइफ बिजनेस संभाल लेंगी, तो इसके लिए मरने का इंतज़ार क्यों? एक बार अपने ज़िंदगी में वाइफ को फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में 6 महीना भेज के देखा जाए और हम लोग घर पे बैठे रहें, देखते हैं बिजनेस चलता है या नहीं चलता। एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हमारी वाइफ बिजनेस चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी हमारे नहीं रहने पे। कुछ लोग बोलेंगे फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, हमारे नहीं रहने पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी अमीर आदमी की विधवा को पैसे के बारे में पूछा जाए कि उसको कितने पैसे चाहिए, तो दोस्तों आपको भी पता है कि अमीर आदमी की विधवा को पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। गरीब आदमी की विधवा की लाइफ स्टाइल बहुत सस्ती होती है, वो एनी हाउ किसी तरह सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अमीर के परिवार में पैसे की दिक्कत ज़्यादा होती है। एक्चुअली मेरा आज का मेन टॉपिक ये है कि एक 10,000 रुपये कमाने वाला प्यून अपनी फैमिली को सिक्योर कर चुका है, और 5 लाख कमाने वाला क्यों नहीं? अब मान लेते हैं कि मृत्यु नहीं हुई और 60 साल की ईमानदारी से नौकरी करने के बाद वो प्यून रिटायर होकर अपने घर आराम से आ गया। जैसे ही रिटायर होकर अपने घर जाएगा, एक बढ़िया सा फंड, पीपीएफ, जीपीएफ, जो भी नौकरी में प्रोविज़न होगी, उसके बाद पेंशन ज़िंदगी भर के लिए, ताकि उसको बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। रिटायर के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पत्नी को आधा पेंशन मिलता है, सबको पता है, ताकि उसको भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
मतलब वो 10,000 रुपये कमाने वाला जो चपरासी है उसके पास फंड भी है बुढ़ापे में, पेंशन भी है, नौकरी भी है वाइफ के लिए और उसकी पत्नी के लिए पेंशन भी है। 5 लाख कमाने वाले बिजनेसमैन के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। या तो उसको अपना काम करना ही पड़ेगा रिटायर होने के बाद भी, 60 साल के बाद भी, वही फैक्ट्री, वही ऑफिस, वही दुकान, या उसको अपने बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन फिक्स प्रोविजन नहीं। एक बिजनेसमैन 60 साल का हो गया, एक बिजनेसमैन 65 साल का हो गया, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वो आराम से घर पे बैठा रहे और 50,000 का महीना आ रहा है। वो या तो बुढ़ापे में काम करेगा या बच्चों पे निर्भर रहेगा, दो ही ऑप्शन होंगे उसके पास। क्योंकि प्रॉपर्टी कितना भी बना लो आप, वो बच्चों में डिवाइड होना ही है। जब बिजनेस डिवाइड होगा तो प्रॉपर्टी भी डिवाइड होगी, आपको देना पड़ेगा। लेकिन एक 10,000 कमाने वाला प्यून सुकून से घर में बैठा ना उसको ऑफिस जाने का झंझट है, ना फैक्ट्री जाने का टेंशन है, ना उसको रेंट वसूलने का टेंशन है, ना ही उसको प्रॉपर्टी बेचने का टेंशन है। उसके खाते में हर महीने पैसे आ रहे हैं। उसके जाने के बाद पत्नी के खाते में पैसा आ रहा है। जो फंड मिला था उसे बिटिया की शादी कर लिया और एकदम बढ़िया से जिंदगी जी रहा है। जबकि उसकी सैलरी 10,000 रुपये थी और ये 5 लाख कमाने वाला। सोचिए, अब आप बताओ दोस्तों, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा सुरक्षित है आपके हिसाब से? मुझे मालूम है आप बोलेंगे कि प्यून ही ज़्यादा सुरक्षित है। अब मैं आपसे एक बात और बोलने जा रहा हूँ। ये जो सारी सुविधाएं एक प्यून को मिल रही हैं, वो क्यों मिल रही हैं मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। जब इसका जॉब शुरू हुआ ना, जब इसने ज्वाइन किया, तो सरकार ने या इसके विभाग ने इसकी सैलरी में से 10% काटना चालू कर दिया और कर्मचारी ने मान लिया कि उसकी सैलरी 90% ही है और इसी 10% पे उसका पेंशन, बीमा, पत्नी की नौकरी, सबकी प्रोविजन विभाग कर देती है और उसको पता भी नहीं चलता क्योंकि 10% अपने आप कट रहे हैं और 90% में अपने सारे खर्चे निकाल रहा है। इसलिए उसकी बेहतरीन एक प्लानिंग हो जाती है, उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि एक सामान्य सा प्यून, उसकी वाइफ भी सिक्योर, बच्चे भी सिक्योर, बुढ़ापा भी सिक्योर है क्योंकि 10% कट हो रहा है उसकी सैलरी से, उसकी इनकम से। तो आपके इनकम में से 10% क्यों नहीं कट हो जाना चाहिए पहले दिन से? उसका सरकार काट रही है, आप LIC में कटवा दीजिए, ये भी सरकारी कंपनी है। और वो जो सारी सुविधाएं जो उस चपरासी को मिली थी, मृत्यु पे फंड, वाइफ के लिए इनकम, बुढ़ापे पे पेंशन, बच्चों के एजुकेशन या शादी के लिए सारी सुविधाएं, ये आपको 10% में मिल जाएगी। और जो आपका 90% है उससे आप प्रॉपर्टी बनाइए, गोल्ड बनाइए, बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ 10% अपनी फैमिली और बुढ़ापे के लिए कट करवाइए, क्योंकि आपके परिवार की भी एक लाइफस्टाइल है, वो आपके पास भी रहनी चाहिए। अगर आपका परिवार फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे थे तो आपके बाद भी उसी गाड़ी में घूमने चाहिए। अगर आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते थे तो आपके बाद भी वो उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए। और आज आप जिस शान से जी रहे हैं बुढ़ापे में भी उसी शान से जिए, बिना बच्चों के आगे हाथ फैलाए। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। बड़े बिजनेसमैन सोचते हैं कि मैंने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है अपने परिवार के लिए। सही भी है। अनहोनी की दशा में ये प्रॉपर्टी कैश होने में बहुत कठिनाई आएगी एक विधवा को। मान लेते हैं आपने 2 करोड़ का प्लान लिया था LIC से और 15 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी की थी, तो 2 करोड़ कैश मिलेगा जिससे घर चलता रहेगा और 15 करोड़ वाली प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है और प्रॉपर्टी बेचना पड़े तो आपके अनुपस्थिति में वाइफ के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको ही पता है, पहले वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, आधे पौने दाम में बेचना पड़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा कम होगी और भी ढेर सारी समस्याएं। और सिर्फ 10% के कट से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर मैं एक और सवाल पूछता हूँ उस बिजनेसमैन से, सर आपका जो बिजनेस है उसमें कुछ कर्मचारी भी काम करते हैं? वो बोलते हैं हाँ बहुत लोग काम करते हैं। तो मैं पूछता हूँ जो आपका सबसे अच्छा कर्मचारी है उसको कितनी सैलरी देते हैं? तो वो बोलते हैं मान लीजिए 30,000, मैं अपने सबसे अच्छे कर्मचारी को 30,000 रुपये सैलरी देता हूँ।
मैंने पूछा कि सर क्या आपकी वैल्यू आपके एक कर्मचारी के बराबर भी नहीं है? आप सबकी चेक बनाते हैं, सबका आरटीजीएस करते हैं, सबका एनएफटी करते हैं हर महीने, तो अपनी सैलरी पे क्यों नहीं करते? कि आपकी वैल्यू कर्मचारी से भी कम है? अगर एक कर्मचारी को आप 30,000 दे सकते हैं तो अपने लिए 50,000 क्यों नहीं दे सकते? अपने लिए एक कर्मचारी अपॉइंट कीजिए या खुद को एक कर्मचारी अपॉइंट कीजिए और उस कर्मचारी का नाम है LIC, उसमें जमा कर दीजिए। ये सोचिए कि एक कर्मचारी और है जो हमारे भविष्य के दायित्वों का निर्वहन करेगा, उसको 50,000 रुपये की सैलरी दे रहा हूँ। जब मैं अपने 20 कर्मचारियों को दे सकता हूँ तो एक और कर्मचारी को क्यों नहीं दे सकता? ये वो कर्मचारी है जो आपके बुरे वक्त में आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। बाकी कर्मचारी भाग जाएंगे जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन LIC नाम का ये कर्मचारी आपके बुरे वक्त में भी खड़ा रहेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आप इतने लोगों का चेक बनाते हैं वैसे ही एक अपने लिए भी चेक बनाएं। 10% इनकम का 10% ओनली, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरा काम है आपको एडुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।